कानपुर नाना राव पार्क में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सर्वप्रथम वाल्मीकि जी की प्रतिमा व भारत माता प्रतिमा पर पुष्प चढ़ा के दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। मोहन भागवत को वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण व अंतर्वस्त्र भेंट किया गया। मंच पर मोहन भागवत संघ प्रमुख व भगवान वाल्मीकि जन्म उत्सव मेला कमेटी और अरुण समुद्रे महामंत्री डॉक्टर रतन लाल गुप्ता मौजूद रहे। मोहन भागवत जी ने कहा, दलित वंचित समाज अब अछूता नहीं है, उसको एक साथ बैठना चाहिए। इनकी कोई समस्या होती है तो संघ प्रमुख से कहकर समस्या का निदान कराना चाहिए। मंच से बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा, संविधान के हिसाब से कानून व्यवस्था को काम करना चाहिए। आरएसएस की जितनी ताकत है उस ताकत के साथ संगठन खड़ा है। हमारे लोग आपके पास स्वयं आएंगे, आपको आने की जरूरत नहीं। उन्हें पता है कि पूरा हिंदू समाज हमारा है, ये समाज अपना है, भारतवर्ष अपना है जो सदैव रहेगा। कानून व्यवस्था में स्वयं सेवकों की सहायता मिलेगी, शिक्षा में भी मदद करेगा आरएसएस। अपने मन की संवेदना और संस्कार, नशा और खराब आदतों को छोड़ना होगा। बराबरी के साथ का लक्ष्य लेकर सबको आगे बढ़ना होगा। संघ के स्वयं सेवक सब जानते हैं, आपके समाज के लोग शाखा में जाएं और कार्यप्रणाली समझे। 25 साल बाद ऐसी स्थिति आएगी कि सब आपको सम्मान देंगे। दुनिया कहेगी कि वाल्मीकि जी ने उपकार किया है। को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। आपने सफाई कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए शासन प्रशासन में भी पैरवी की। आप सदैव समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उनके ठीक बाईं और बीच मध्य में बैठे हुए हैं जो आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन मधुकर राव भागवत जी। आपका चंद्रपुर महाराष्ट्र में जन्म हुआ। आप बाल अवस्था से ही संघ के स्वयंसेवक रहे। 1974 से आप संघ के प्रचारक बने। आपने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया। सन 2000 से 2009 तक आप माननीय सर कार्यवाह रहे। 2009 से पूजनीय सर संचालक जी के नाते आपको हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आपका केंद्र नागपुर है। कानपुर के आसपास के लगभग 10 जिलों के ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हम लोग के बीच में वाल्मीकि समाज के उपस्थित है, जो विभिन्न संगठनों के द्वारा वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए कार्यरत है। अपने बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सर संचालक जी को पाकर हर्षित हैं, गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हम लोग के बीच में श्रीमान किशन लाल सुदर्शन जी उपस्थित है। हम निवेदन करेंगे किशन लाल जी से कि वाल्मीकि समाज के द्वारा आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। किशन लाल जी। वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित करता हूं कि आप लोग मंच पर आकर माननीय सर संचालक जी का अभिनंदन करें। वाल्मीकि समाज के बंधु श्री दया कुमार जी, श्री सुशील जी, संजीत कुमार जी, रमाकांत वाल्मीकि जी, ज्ञान प्रकाश भोला जी, आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पर आकर स्वागत करें। अपने पूज्य सर संचालक जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए वाल्मीकि समाज के पदाधिकारी अभिनंदन पत्र द्वारा उनका स्वागत और अभिनंदन पगड़ी पहना पाकर बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज वाल्मीकि समाज के द्वारा यह अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। वाल्मीकि समाज के द्वारा सामूहिक रूप से अभिनंदन पत्र माननीय सर संचालक जी को प्रदान किया जा रहा है। समाज भी अपने कुलगुरु महर्षि वाल्मीकि पर गर्व करता है और प्रेरणा लेता है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस राष्ट्र की समाज की सेवा करेंगे। आज हमारे बीच में जिस तरह भक्त सभी के घर पर प्रभु राम पधारे थे,
जिस माने से हो रही थी, भगवान कृष्ण के आने से हो रही थी, वही सुख की अनुभूति डॉक्टर मोहन भागवत जी के आगमन पर इस कानपुर में हो रही है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। जहां एक और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने समता मूलक समाज की स्थापना की, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी जातिहीन वर्गहीन समाज की स्थापना में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। और आज संघ परिवार की प्रेरणा से करोड़ों लोग स्वयं सेवक आज भी हिंदुत्व को मजबूत करने की दिशा में, समता मूलक समाज की स्थापना की दिशा में, भारतीय संस्कृति के आज भी स्वयं सेवक एक अविरल गंगा की तरह सेवा में लगा हुआ है। ज्यादा मुझे कम समय में मुझे मौका मिला है, क्योंकि सब लोग, क्योंकि जब सुंदर देसी घी की बढ़िया मिठाई रखी हो तो पता आएगी। सत्य संकल्प का दाता वही है। जब यह परीक्षा हो गई, वाल्मीकि जी ने जो कथानक लिखा है, जो इतिहास बताया है, जो राम जी का वर्णन किया है, उन्होंने उनमें ये लिखा है कि कुंभकर्ण का वध होते तक राम जी की सहायता को कोई नहीं था, केवल वानर और राम जी, राम लक्ष्मण हनुमान जी सुग्रीव आदि आदि सब, रावण रथी विरथ रघुवीरा, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जब भरोसा हो गया दुनिया को कि नहीं ये लायक है, ये जीत सकते हैं और रावण का जो दुष्ट कारोबार था उसको पलटा सकते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए फिर इंद्र ने रथवाद में भेजा। तो हमको ये बनना है और इसके लिए एक दूसरे की सहायता करनी है। वाल्मीकि जी के उपदेश का ये सार है हमारे लिए। पहली बात है संवेदना, उसके आधार पर काम करेंगे। कानून व्यवस्था के तरफ से काम करना, कि जिनका काम है वो करें। उनको जो लोग जो बात बता सकते हैं, उन लोगों ने वो बात उनको बतानी चाहिए। अगर हम कुछ इस बारे में वहां बोल सकते हैं, हम ही बोलेंगे। 1925 से उस भाव को लाने का काम शुरू किया संघ के रूप में, सामाजिक समरसता का भाव, अपनेपन का भाव। अपनापन है तो मेरे पास है कि नहीं है, जितना है उतना लेके मैं आपके लिए दौड़ता हूं, आप मेरे लिए दौड़ते हैं। ये अपनेपन का चमत्कार है। बांग्ला में एक कहावत है, जोदी हॉय सुजोन तेतुल पाताए नो जोन। अगर अच्छे लोग हैं, अपनेपन को मानते हैं, तो इमली के पत्ते पर भी 9 लोग बैठ सकते हैं। ये अपनापन चाहिए, उसके आधार पर हम प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे, व्यवस्था बन गई, उस व्यवस्था का लाभ लेने लायक हम अपने आप को बनाएंगे। लायक बनना यानी कैसे बनना? वाल्मीकि रामायण पढ़ो, श्री राम का चरित्र दिया है। वाल्मीकि जी ने उनके अनुकरणीय गुणों का पूर्ण वर्णन किया है, सारा सार विचार करके सारी बातें रखी। भगवान वाल्मीकि जी हमारे लिए, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए, मैं कहता हूं दुनिया में जिस मनुष्य को मानव बनना है उसके लिए महत्वपूर्ण है, गौरव के निदान है, आराध्य है। उनकी जयंती उन सब ने करनी चाहिए। के आश्रम में सुरक्षित रही और उस संवेदना के आधार पर अंतर्बाह्य पवित्र होकर कर्तव्य पालन की तपस्या को सत्य के आधार पर आगे चलाने वाले विरासतदार भी उसी आश्रम में तैयार हुए। सारी वो शस्त्र शास्त्र विद्या उनको वहां पर मिली, सीता जी के उपस्थिति में, वाल्मीकि जी के छत्र छाया में। इसको समझिए, हमारे लिए आज के समय में इसका बड़ा अर्थ है। हम लोगों को अभी बताया, वाल्मीकि समाज अभी बहुत दुर्बल है, पीछे है, उसको आगे आना है। आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है।
व्यवस्था वैसी कर दी है संविधान ने। तो राजा का काम कानून बनाने का होगा, हो गया। कानून चले, राजा देख रहा है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी मन में अपनापन अगर नहीं रहा तो जिनके लिए है उनका लाभ नहीं होता। तो कानून तो बना है और काम भी हो रहा है, लेकिन हम लोग अभी भी पीछे हैं। इसका उपाय क्या है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संसद में बताया था संविधान देते समय कि ये व्यवस्था हमने की है। अब तक जो पिछड़े माने जाते थे वो पिछड़े नहीं रहेंगे। अब तक जिनको दूर से भी छुआ नहीं जाता था वो ऐसे नहीं रहेंगे, वो बराबरी से सबके साथ बैठेंगे। हमने ये व्यवस्था बना दी है। लेकिन केवल व्यवस्था बनाने से नहीं होता, मन बदलना पड़ता है। मन में ये जागृति करनी पड़ती है। और इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने ये व्यवस्था करके राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है, लेकिन ये तभी सार्थक होगी, साकार होगी जब सामाजिक स्वतंत्रता आएगी। अब ये जो सद्गुण संपन्न जीवन है, उसके हृदय की पवित्रता, उसका आनंद, उसकी शुचिता और उसकी संवेदना, इसका प्रतीक सीता जी है। सीता जी का त्याग होने के पश्चात आप रामायण भी पढ़िए, कोई भी, आपको ध्यान में आएगा कि राम जी का जीवन यंत्रवत बन गया, मैकेनिकल बन गया। उसमें रस नहीं रहा। रस भगवान का स्वरूप होता, रसो वही साहब, वो रस चला गया। काम तो करते थे, धर्म से बंधे थे, कर्तव्य परायण थे, अपना कर्तव्य करते थे। लेकिन केवल कर्तव्य करने से काम नहीं होता है। पानी आप मांगो आपको मिलेगा, 5 स्टार होटल में भी मिलेगा, आपको अपने घर में भी मिलेगा। लेकिन 5 स्टार होटल में कितनी भी अच्छी तरह से, कितना भी ठंडा पानी गर्मी के दिनों में आप लोग आपको पिलाएं तो भी, घर में जल पिलाओ कहने के बाद घर के लोग पानी पिलाते, उसकी बराबरी वो नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें वो अपनापन है, वो रस है, वो प्रेम है, वो संवेदना है। ऐसे वो संवेदना गायब हो गई। अगर संवेदना गायब होती है तो समाज पशुओं का, राक्षसों का बनता है। उस संवेदना को हम भूल गए तो हमारा भी ऐसा ही हुआ। सकता है केवल तपस्या से नहीं, तपस्या आवश्यक है, वो भी धर्म का एक पैर है। केवल तन मन से पवित्र होने से नहीं, वो भी आवश्यक है, वो भी धर्म का एक पैर है। ये होने के बाद ही सत्य पता चलता है, सत्य भी धर्म का एक पैर है। लेकिन ये तीनों पास में है और अंदर अगर लोगों के लिए आत्मीयता, करुणा नहीं है तो धर्म पूरा नहीं होता। अत्यंत आवश्यक ये करुणा है। वाल्मीकि जी के मुख से जो श्लोक प्रकट हुआ उनको भी पता नहीं चला, उन्होंने कुछ सोच समझ के नहीं किया। वो देखा, इतना मन में क्षोभ हुआ कि वाणी प्रकट हो गई। मां निषाद प्रतिष्ठा अगम शाश्वती समय। बाद में उनको लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गुस्सा क्यों किया। ठीक है, वो गलत काम कर रहा था, लेकिन मैं तो सबको अपना मानता हूं। मैं कुछ समझा था उसको, कुछ करता, गुस्सा क्यों किया? क्या मेरा तप कम हो गया क्या? तो ब्रह्मा जी ने आकर उनको कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये एक योग है, ये प्रकट हुआ है तुम्हारे से, क्योंकि तुमको कविता बनानी है, ऐसा चरित्र लिखना है कविता में। सब लोग जिसको गाएंगे, सब लोग वैसा होने का प्रयास करेंगे, मनुष्यों के लिए आदर्श। यह समय का प्रयोजन है। सत्ययुग बीत गया था, सत्ययुग में इन सब बातों की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य इतना समझदार होता है कि वो अच्छा ही होता है।
और बिना किसी राजा के, बिना किसी कुछ के सब लोग अपना अपना कर्तव्य करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, ईश्वर को प्राप्त होते हैं। यह लोक में भी सुख प्राप्त करते हैं, परलोक में भी। इसको सत्ययुग कहते हैं। लेकिन मनुष्य का स्तर थोड़ा नीचे गिर जाता है तो त्रेता युग आता है। त्रेता युग में राजा की आवश्यकता रहती, त्रेता युग में बताने वाला चाहिए कैसा होना, वैसा तुम चल रहे हो कि नहीं देखने वाला, और नहीं चल रहे हो या चलने वालों के मार्ग में बाधा डाल रहे हो तो उसको नियंत्रित करके लोगों का रास्ता ठीक रखने वाला राजा चाहिए। ये सारी बातें त्रेता युग में आवश्यक होती है। राजा तो थे, अयोध्या में रामराज करते थे रामचंद्र, लेकिन ये हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, हमको क्या करना है, ये बताने वाला कोई नहीं था। इस वाणी के प्रकटन से ये साफ हो गई, ये काम कौन करेंगे, भगवान वाल्मीकि करेंगे। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, अधिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो पेड़ बहुत अच्छा है, फल बहुत मधुर है, ऊंचा भी है और टिकता भी है बहुत, रेगिस्तान में टिकता है, लेकिन फायदा क्या है? वृक्ष का जीवन सर्वस्व क्या है? छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। स्वयं को धूप में खड़ा होना पड़े तो भी खड़े होकर बाकी लोगों को छाया देता है। फलानी अभी परार्थाय, अपने फल भी दूसरों के लिए देता है। वृक्षा सत्पुरुषाय, वृक्ष सत्पुरुषों जैसे होते हैं, सत्पुरुष ऐसे होते हैं। और मनुष्य का कर्तव्य है उसको अच्छा ही बनना है। पशु के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, जैसा जन्मा वैसे मरेगा, उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसको पता भी नहीं क्यों जन्मा और क्यों मरेगा, कैसे मरेगा, ये किसी को पता नहीं रहता, उसको भी नहीं है। न जन्मने का आनंद है, न मरने का दुख है। जन्म लिया इसलिए जीना है, मरते दम तक जीना है, ऐसा पशु है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है, वो बड़ा होना चाहता है, वो हल्की स्थिति में नहीं रहना चाहता, वो गरीब है तो अमीर बनना चाहता है, वो अज्ञानी है तो ज्ञानी बनना चाहता है, वो पीछे है तो आगे आना चाहता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। भगवान ने, प्रकृति ने मनुष्य को ये दिया है। बनाने वाले हनुमान जी जैसे राम नाम के साथ उनका स्मरण होता है, वैसे राम नाम के साथ वंदे वाल्मीकि कोकिलम, राम नाम को गाने वाले, रामायण को गाने वाले वाल्मीकि जी का भी स्मरण होता है। तो ये संपूर्ण हिंदू समाज का स्मरण करने की बात है। वाल्मीकि जयंती ये हमारा राष्ट्रीय उत्सव है, क्योंकि राष्ट्र के सब लोगों में उसकी प्रतिष्ठा है। केवल इतनी बात नहीं है, भगवान वाल्मीकि के पुण्य पावन चरित्र का, उनके वाल्मीकि रामायण लिखने का कुछ अर्थ है। और बाद में उन्होंने जो किया है, भगवती सीता का पुत्री समान प्रतिपालन, उसके पीछे कुछ अर्थ है। कथा तो हम जानते हैं। एक बहेलिये ने वो क्रौंच पक्षी की मादा थी, उसको मार दिया। वो दोनों प्रणय प्रसंग में रत थे। वाल्मीकि जी को बहुत क्षोभ हुआ मन। ये क्षोभ क्यों हुआ? बहेलिये तो पक्षियों को मारते ही थे, उनकी शिकार करते ही थे, उनको पकड़ते ही थे। ये कोई उसी दिन पहली बार घटी घटना नहीं है। आपको सवाल समझ नहीं पा रहा। हमने मंच से भी कहा था कि परम पूज्य संघ चालक जी जैसे हमारे बीच में आए हैं, हमने ऐसी सुख की अनुभूति महसूस की कि जिस तरह भक्त सबरी ने प्रभु राम जी के आने पर की थी, महात्मा विदुर ने भगवान कृष्ण के आने में की थी, तो आज इतने बड़े दुनिया के महान विद्वान एक हमारे बीच में है, राष्ट्र निर्माता हमारे बीच में है। एक सुख की अनुभूति हो रही थी कि वाल्मीकि समाज जो सबसे पिछली कतार में, आखिरी कतार में, उनके बीच में है, वो बड़ी सुख की अनुभूति हो रही थी। वाल्मीकि समाज इस चीज़ को लेकर क्या सोचता है? वाल्मीकि समाज ने अपनी बात कही है और ये महसूस करता है कि हम
हिंदू राष्ट्र के या हिंदू समाज के एक अंग है और हमें जो भी अभी हमारी चीज़ों की आवश्यकता जो कमियां हैं उन कमियों को हमारे मुखिया संघ के जो हमारे परम पूज्य संचालक जी उसको दूर करेंगे। और जैसे अब एक विषय हमने रखा कि वर्तमान पीढ़ी में वाल्मीकि समाज आर्थिक तौर से कमज़ोर है, उस दिशा में थोड़ा उनको ध्यान दिलाया। जैसी भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बाद में हमारे अनुप प्रधान जी खड़े हुए मंत्री हैं। हाँ, ये अत्याचार तो कैसा है, अत्याचार तो सदा होते चले आए हैं। क्यों बोले भाई, अत्याचार तो सदा, लेकिन ये वर्तमान सरकार में कानून इतना सख्त है कि जहाँ पर भी इस तरह की कोई घटना होती है तो कानून इतना सख्त है, माननीय योगी जी उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं।